So hello everyone and welcome back to my channel with another video. So in this vlog what I eat in a month, it's Ramadan edition. So I have a lot of things to show you guys in this vlog. So yeah, without further ado, let's get the video started. So it's what I eat in a month रमदान एडिशन। अच्छा, रमदान एडिशन में आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि 12 डे से स्टार्ट क्यों कर रही है ये। आई नो यही सोच रहे होंगे। डे 12 से इसलिए स्टार्ट करी हूँ क्योंकि मैंने अपनी रेगुलर वीडियोस स्टार्ट कर दी थी डालना रमदान में डे 1 से लेके डे 11 तक। तो अभी स्टार्ट करी हूँ 12 डे से। ये है मेरे कुछ मोमेंट्स जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो यस, 12 डे में मैंने ये सब कुछ खाया। एंड डे 13 में मैंने अपनी सहरी स्टार्ट ही करी है चॉकलेट से। अच्छा, मैं सारी चीज़ें जो है इसराइली को बाइकआउट कर चुकी हूँ, जितनी भी चीज़ें थी, कोई प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, कुछ भी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मेरे पास जो है ना सिर्फ एक ही चॉइस है, ये सिर्फ ये चॉकलेट बचती है रहती है। मुझे और कुछ पता नहीं है कौन सी चॉकलेट मैं खा सकती हूँ। अगर आप लोगों को कोई अच्छी मज़ेदार चॉकलेट पता है जो कि फुल चॉकलेट कोटेड हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कमेंट करना ना भूलना गाइस, मुझे कोई अच्छी चॉकलेट ज़रूर रिकमेंड करना। अच्छा, फिर खाने में मैंने खाया बिरयानी, आप लोग देख सकते हो, और रायता और साथ में चाय। फिर हो गया था इफ़्तार का टाइम। इफ़्तार में जो है ना मेरी बहनें गई थी क्रीक वॉक, तो क्रीक वॉक से लाई थी पान और साथ में था मज़े का हॉट पॉट। तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इफ़्तारी का, क्योंकि मेरी मतलब की चीज़ मुझे मिल गई थी इफ़्तार में, हॉट पॉट। इनका पान जो है ना नो डाउट इतने यम्मी था, इतना यम्मी था। और फिर थोड़ी देर बाद जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने पी ली थी चाय, जो कि चाय बहुत यम्मी थी क्योंकि वो मैंने बनाई थी। अब आते हैं डे 14 की तरफ। 14 में मैंने खाई चाय बोल रही हूँ, खाया पराठा और चाय, क्योंकि मेरा कोई भी मूड नहीं था कुछ हैवी खाने का, तो मैंने हल्का फुल्का टक नाश्ता कर लिया। फिर उसके बाद मैंने पी थी लस्सी पीने के बाद मैं चली गई अपने रूम में, जाके सो गई थी। उसके बाद मैं उठी हूँ ज़ोहर में, कुरान पाक की तिलावत की नमाज़ पढ़ी। और फिर इसी तरीके से जो है इफ़्तार का टाइम हो गया था। इफ़्तार में मैंने खाई दही भले, चिप्स थी फ्राई करी हुई, आप लोग देख सकते हो। ओह माय गॉड, चिप्स फ्राई होती है, शिट्स यार क्या बोल रही हूँ मैं, ये लगता है रोज़ा लग रहा है मुझे अभी से। ठीक है, खैर इसके बाद जो है चाट थी, जो कि आप लोगों को दिख सकती है कितनी यम्मी लग रही है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत यम्मी था। और डेट्स और फिर कुछ ड्रिंक वगैरह थी। इस तरह से हमने रोज़ा इफ़्तार कर लिया। इफ़्तार करने के बाद मैं ऊपर चले गई थी। ऊपर जाके मैंने खाए वेफर्स, काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ क्योंकि रमज़ान में मैं कुछ भी अनशन कोई भी चीज़ नहीं खा पा रही थी। बट ये अनशन नहीं है गाइस, टू बी ऑनेस्ट बहुत यम्मी होता है, बट चॉकलेट फ्लेवर और वेनिला बहुत ज़्यादा ऑफ होता है। फिर मैंने पिए चाय, फिर उसके बाद मैंने खाया खाना जो कि चाइनीज़ आप लोगों को दिख रहा है, बहुत यम्मी था, बहुत मज़े का बना हुआ था, होममेड सारी चीज़ें। तुम लोगों को लगता हो कि बाहर से खा रही हूँ, बट मैं बाहर की नहीं होती, ये मेरी मदर बनाती हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट डे 15 पर। यहाँ पे शामी कबाब को मैंने फ्राई कर लिया था, और जो है मैंने रोटी ख़ुद फ्राई करी थी। रोटी ख़ुद फ्राई नहीं करी है एक्चुअली, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। ये रोटी फ्राई हुई भी मिली थी मुझे, बस मैंने पराठे कबाब को फ्राई कर लिया था और जो है साथ में चाय लेके बैठ गई थी। फिर उसके बाद इफ्तारी में मैंने खाए थे राइस, जो कि मटर के आप लोगों को दिख रहे हैं, मटर चावल थे, और साथ में जो है दम वाला कीमा था और डेट्स थी, और जो है मेरी ड्रिंक है साथ साथ। और दूसरी चीज़ है मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है पानी। पानी के बिना लाइक वी कांट सर्वाइव। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर मैंने ये सब कुछ खा लिया, तुम लोग को ऐसा लग रहा है नहीं खाया, मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, इतना सा खाया था और बाकी रह गया था, तो मुझसे नहीं खाया जा रहा था क्योंकि हम लोगों का कंटिन्यूसली रोज़ा चल रहा है ना, तो हम लोग इतना खा नहीं पा रहे हैं। सहरी फिर अफ्तारी तो इतना नहीं। फिर डे 16 था, तो मैंने जो है पराठा, अब तुम लोगों को दिखाती हूँ मैंने ना दूसरी साइड से जो जल गया था वो मैंने ना फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि कुछ प्रेजेंटेशन नाम की भी चीज़ है कि नहीं है। फिर ना मैं सिर्फ इतनी सी देर मैंने कुछ भी नहीं करा, जो है कबाब को फ्राई करते हुए मैंने अपनी उंगली जला ली है। इतना ज़्यादा रेड हो गया ना, तुम लोग को इतना दिख नहीं रहा, अभी थोड़ी देर बाद जो होगा ना सिर्फ और सिर्फ वो मुझे ही पता है। खैर मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ, फिर मुझे जाना था एक काम से, तो फिर मैं वहाँ चली गई, काम वाम से फ्री वगैरह हुई हूँ वहाँ पे। बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा रोज़े में, और क्योंकि मेरी रेगुलर क्लासेस भी चल रही, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है रोज़ाना व्लॉगिंग करना। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं रोज़ाना ब्लॉग बना सकूँ, बट हो नहीं पा रहा है गाइस, समझा करो यार, अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। खैर फिर उसके बाद ना इफ्तारी में मैंने ऑर्डर किया था बन और रोल, जो कि बहुत ज़्यादा ऑफ थे, बहुत ज़्यादा ऑफ थे, और फ्रूट चाट थी इसके साथ साथ, और जो है कुछ बस यही था गाइस, कुछ और ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बस एंड डेज चल रहे हैं और खाने का भी बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है। फिर आते हैं डे 17 पर। डे 17 में मैंने सहरी में ख़ुद बनाया है ये, ख़ुद मैंने अच्छा सा बाउल ले लिया सबसे पहले, तो फिर नूडल्स डाल दिए, इंडोमी के अलावा मैं आजकल कुछ भी नहीं खाती हूँ। मैं आई थिंक 3 ईयर्स हो गए मुझे इंडोमी खा रही हूँ। और इसमें डाले थे मैंने कॉर्नस, और जो है ब्रोकली, मेरा मूड नहीं हो रहा था तो मैंने सिर्फ सॉसेजेस और कॉर्नस डाले और चाय ले ली साथ साथ।
और वाटर बॉटल लेके बैठ गए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रेट रहना है, तो डिहाइड्रेशन ना हो, ताकि क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े में ये ना कि चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है। लाइक स्टडी होती है, काम घर का नहीं है। बट फिर इफ्तारी में हो गया था, इफ्तार का हो गया था टाइम, फिर हमने खाई चाट था, समोसे थे और जो है वाटरमेलन था। फिर यहाँ से फ्री होने के बाद मैंने थोड़ी देर बाद नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैंने चाय पी। तो ये रही हमारी रोलर कोस्टर राइड। तो रोलर कोस्टर खैर मैं पी रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो, सिर्फ अपनी चाय खुद बना लो, क्योंकि बारिश का मौसम। यहाँ था हमारा 18th डे, सही, तो हमारे 18 रोज़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने चाय, पराठा और कबाब ले लिए, और साथ साथ अपनी वाटर बॉटल लेके बैठ गई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रमज़ान में, हाइड्रेशन करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे मैंने इफ्तारी करने के लिए डेट्स से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने बनाया हुआ था शावरमा, मतलब इतने मज़े का था, लजीज़ था गाइस। फिर जो है ना, मैंने अपनी डाइट और हेल्थ को देखते हुए ना 3 फ्रेंच फ्राइज़ थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ ले ली थी, ठीक है। बट उसके साथ जो है ना सॉस जो होते हैं ना, इतने ज़्यादा मज़े के थे, इतने ज़्यादा मज़े के थे। ये रेड वाला सॉस था और वाइट वाला सॉस था, मुझे स्पेशली जो है ना वाइट सॉस पसंद है, रेड नहीं। फिर डे 19 में हमने सहरी की थी अचार गोश्त से। हा, मतलब तुम लोगों को देख के मुँह में पानी आ तो रहा है ना, मुझे पता है। साथ में अनियन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और साथ में जो था पराठा था, जो कि बहुत यम्मी था, ठीक है। जो इसका कॉम्बो बना था ना, अचार गोश्त का और साथ में वाले पराठे का, इतना मज़े का लग रहा था। साथ साथ जो थी हमारे पास लस्सी थी, लस्सी जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े की थी, स्ट्रॉबेरी लस्सी है, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती। अच्छा, सहरी में मैं आज उठी नहीं थी, तो मैंने बिना सहरी का रोज़ा रखा था, इसलिए मैं आपको जो है डे 18 में इफ्तार दिखा रही हूँ डायरेक्ट, ठीक है। और साथ साथ हमारे पास जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। खैर हमारे पास यहाँ पे है डेट्स, और हमने बनाया है आज एक अलग ही किस्म का ड्रिंक, इसको कहते हैं रूह अफ़ज़ा। और साथ में था पानी। तो मैं करती हूँ इफ्तारी फ़िलहाल के लिए, उसके बाद आता है चाय का टाइम। फिर हमारा है डे 20 में मैंने खाया दाल चावल से, क्योंकि मैं चिकन खा के इतनी ज़्यादा बोर हो गई थी। चिकन, मटन, बीफ। अच्छा, मैं चिकन खाती हूँ, मटन मुझे नहीं पसंद, उसकी मुझे इसमें से पता नहीं एक अजीब सी ही सी आती है। खैर, और बीफ मैं खा लेती हूँ, एवरेज है। अच्छा, इसके साथ अचार, उसके साथ आप लोग देख सकते हो बनी हुई है सब्ज़ी, ठीक है। ये है लौकी की सब्ज़ी, हाँ ठीक है, इसको लौकी बोलते हैं। और साथ में हमारे पास है भिंडी। सो यस, हमारे पास आज 4 चीज़ें, मतलब देख रहे हो 4 चीज़ें बना दी मेरी माँ ने, और साथ में है पापड़। सो यस, फिर आते हैं हम नेक्स्ट डे पे। मैंने उस दिन भी डे 20 में भी मैंने इफ़्तार करी है, सहरी के बिना रोज़ा रखा है, और आज भी मैं बिना सहरी के रोज़ा इफ़्तार करूँगी। तो फिर अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। टा, ये है मेरा प्यारा बर्गर, जो कि OPTP से मैंने मंगाया है। शॉर्ट गन यार, मतलब शॉर्ट गन जो है ना, इतने मज़े का इनका बर्गर होता है कि सारे बर्गर आप भूल जाओगे, इतना यमी कि लाइक आई कॉन्ट एक्सप्लेन गाइस। फिर इसके बाद जो है ना, मैं इसके साथ केचप नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि आजकल मैं विदाउट केचप बर्गर खा रही हूँ, पता नहीं अलग ही प्रो मैक्स बन गई हूँ मैं। फिर स्टार्ट करते हैं बर्गर, नहीं, पहले डेट्स, फिर इफ्तारी करेंगे। यस, सो फिर हमारे पास है डे 22। अच्छा, धक गाइस, बस ईद आने वाली है, थोड़े टाइम में तैयारियां हो गई हैं। जिसकी तैयारी हो गई है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है यार, देख सकते हो चाइनीज़ बना हुआ था, और फ्रूट चाट थी, और डेट्स। यस, मैंने आज भी बिना सहरी के रोज़ा रखा था। डे 23 में हम जाते हैं। तो यस, डे 23 है। आज मैंने खाया है पराठा, और जो है कबाब, और जो है अनियन। साथ में ये मैंने सहरी कर ली थी। आज आपकी बहन सहरी में उठ गई थी, और इफ्तारी में बनी हुई थी फ्रूट चाट है हमारे पास, दही बड़े हैं। मैं बोल रही थी यार फ्रेस्को बना लो, मीठे दही दही बड़ा है दही बड़े बना लो, बट जो है ना उन्होंने बोला कि नहीं, आज जो है ना एक काम करते नमकीन बना लेते हैं, मीठे दही बड़े बोलते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग बोलते हैं दही बले, बट या सही प्रोनाउंसिएशन होती है दही बले। फिर उसके बाद ना हमारे पास ये कूलर टैंक तुम लोग देख रहे हो, इसमें जो है ना हम लोग 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स रख लेते हैं यहाँ पे, मतलब मर्जी है। उसके बाद मैंने पिया, आप लोग देख रहे हो, बस देख ही सकते हो यार, जूस पिया, बनाना शेक, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म होने, जिम का टाइम करीब आ रहा है। फिर डे 24 है हमारे पास। फिर मैंने नेक्स्ट डे चाइनीज़ खाया,
इसके साथ जो चिकन बनी हुई थी ना यार, इतने मज़े की थी, इतने मज़े की थी, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने चाय वगैरह पी, चाय पीने के बाद मैं चली गई थी ऊपर अपने रूम में बस मैं लेट ही हुई और मैं बस इंतज़ार कर रही थी अज़ान का। फिर खैर अज़ान हो गई थी, फिर मैं सुबह ज़ोहर में उठी हूँ। ज़ोहर में उठने के बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत की है, नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं बाहर देख रही हूँ यार, ये क्या असर में इतना अच्छा मौसम हो रहा। मैं बाहर निकल गई, मैंने कहा बाहर जाके देखती हूँ। बैल्कनी से बाहर आई हूँ तो इतना प्यारा चाँद लग रहा था, माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था, मुझसे सब्र ही नहीं हुआ। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया और कैप्चर कर लिया। और इतना ज़्यादा कूल मौसम होता जा रहा है जैसे जैसे रमज़ान जा रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला हमसे खुश है बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर हुआ है और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद असर में मैंने सोचा कि थोड़ी देर और कुरान पाक पढ़ लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ ना, तो आई ट्राई कि ख़त्म हो जाए जल्दी से। फिर खैर मैंने इफ्तारी करी है। इफ्तारी में जो ड्रिंक है ना, मैं तुम लोगों को इसकी रेसिपी एक बार और बता देती हूँ। स्ट्रॉबेरी यार इतनी, बल्कि नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं बताऊँगी, जिसने देखना है ना स्ट्रॉबेरी, मैंने स्ट्रॉबेरी ड्रिंक कैसे बनाई है वो जाके मेरा फ़र्स्ट व्लॉग देख लें, फ़र्स्ट डे ऑफ रमज़ान का। खैर सिर्फ इस पे फोकस करो, मिंट का क्यूब और स्ट्रॉबेरी के जो है ना क्यूब कैसा आ रहा है, कितना यमी लग रहा है ना देखने में। वैसे इतने मज़े का है कि मैं इसको रोज़ पी सकती हूँ, बट मैं रोज़ है ना पी नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक देना पड़ता है। अगर मैं कंटिन्यूसली पीते रहूँगी ना तो मेरा गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि इसमें होता है लेमन, ठीक है, और लेमन से आ जाते हैं टॉन्सिस। तो यस, मुझे थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं एक टॉफ़ी भी खा लूँ ना, टू बी ऑनेस्ट गाइस, मेरे इतना ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और मुझे फ़ीवर चढ़ जाता है। तो मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ मिंट लेमनेड, इस तरह की चीज़ें। खैर मुझसे गिर के जल्दी साफ़ सफाई कर दूँ, इससे पहले मेरी माँ मेरा सफाया करते हैं। फिर उसके बाद ना रात हो गई थी, थोड़ी देर सब्र नहीं हो रहा था मुझसे, तो मैंने कहा यार क्यों ना चाय पी लूँ। चाय पीने के बाद मैंने ना अमरस निकाली और अमरस खाने लगी। फिर मैं तुम लोग को अपनी चीज़ें दिखा देती हूँ कि मैंने अपनी ड्रॉर सेट कैसे की हुई है। ड्रॉर में मैंने सबसे पहले रिफ़िल करी है कुछ चीज़ें जो कि मैं दिखाती हूँ। आमरस है, वेफर्स, टोरिन वेफर्स है जो कि बहुत ज़्यादा ऑफ आ गया है, ठीक है, चॉकलेट मैं खाती हूँ बट मेरे पास वेनिला आ गया, मैं क्या ही करूँ। फिर इसके बाद चोकोस हैं और फेबुलस के मैंने जो बिस्किट मंगाए थे, इतनी शुगर है इसके अंदर, इतनी शुगर है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मिल्कोलो मंगाया था मैंने, और चोको इट्स फ़ाइन, चोको ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों में मुझे कुछ भी इतना बेहतरीन नहीं लगा। हाँ, आमरस खा खा के मेरा इतना गला आ गया, मैं तुम लोग को बता नहीं सकती, कि मुझे लग रहा था ईद पे तो है, मैं क्या ही करूँगी। फिर फेबुलस, इसका जैसा नाम है ना, ये बिल्कुल वैसे नहीं है। फिर इसके बाद मैंने रात में पी लिया था ग्रीनो। फिर आते हैं नेक्स्ट डे पर, डे 25 है यहाँ पे। फिर मैंने फिर से मंगा लिया है OPTP और जो है साथ में चिकन पीस और कोल्ड ड्रिंक। आज मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा था, और इन भाई साहब ने मुझे दे दिया स्प्राइट। और स्प्राइट मैं कैसे पीऊँ, क्योंकि इसराइली प्रोडक्ट तो मैंने बाइक आउट किया। मैं खैर डे 26 पे आते हैं, और मैं तुम लोग को एक और चीज़ बता दूँ कि गलती से आ गया था, अदरवाइज़ मैं नहीं पी रही हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो इसराइली हो। फिर मैंने ना सहरी में खा लिया था शोरबे वाला सालन था, नमकीन, और उसके बाद जो है इफ्तार में मैंने मंगाया यहाँ से बड़े मज़े का पास्ता। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, बिस्ट्रो से मैंने जो है पास्ता मंगाया जो कि बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का था। पास्ता मैं रेड वाला नहीं खाती, मैं वाइट सॉस वाला खाती हूँ, क्योंकि मुझे वाइट सॉस पसंद है। और इनका पास्ता ना इतने मज़े का था, क्रीमी, इतना क्रीमी, मुझे बहुत मज़े का लगा। बट ये है कि रमज़ान चल रहे हैं तो मैं सहरी में खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद इफ्तार मुझसे एकदम से करी नहीं जाती है। तो खैर मैंने थोड़ा सा खाया, उसके बाद इसको पैक करके वापस रख दिया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट डे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट डे है हमारा 27 में मेरा कुछ भी दिल नहीं चला था। एज़ यू कैन सी, मैंने सिर्फ मटर चावल निकाले हैं, इसमें दही डाला है, और ये ज़बरदस्ती मेरी जो है ना माँ ने मुझे चटनी डाल के दे दी है, बट मैं नहीं खाती हूँ, मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। खैर मैंने फिर भी खा लिया था। सहरी करने के बाद हो गया था इफ्तारी का टाइम। इफ्तारी में आज मतलब वाह क्या चीज़ें बनी हुई, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। समोसे मेरी बहन जो है पार कर चुकी हैं, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। मुझे वीडियो भी बनाने नहीं दे रही हैं इन लोगों को, इतनी ज़्यादा जल्दी है ना, इतनी ज़्यादा जल्दी है कि मैं क्या बताऊँ। फ्रूट चाट बहुत यम्मी थी, ठीक है। आज जो है क्रीमी चाट नहीं बनी है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों को शामी कबाब इन लोगों ने ठ ठ ठ ऐसे भगाए हैं ना कि मुझे भी समझ नहीं आया कि कहाँ गए, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रही थी। फिर ना यहाँ पे मैंने डे फ्रेश का लेट्स डेट चॉकलेट मंगाया था, जो कि बहुत 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 अच्छा नहीं था, एवरेज था, ठीक है। सो यस, फिर ये पिया, ये पीने के बाद मैंने रख दिया। मैंने कहा एक काम करती हूँ, पहले थोड़ी सी चाट खा लेती हूँ, फिर ये एंड में दोबारा ऊपर लेके चले जाऊँगी। मेरा जो भी सामान रह जाता है ना आधा अधूरा, मैं आधा आधा खाती हूँ, ऊपर ले जाती हूँ, और ऊपर जाके आराम से बैठ के अपने रूम में रख देती हूँ, और वो सुबह से लेकर रात तक चला लेती हूँ। क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता खाती हूँ, एकदम से मुझसे नहीं खाई जाता सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद जो है आते हैं हम, कुछ चीज़ें मंगाई हैं मैंने, ठीक है। फूड पांडा किया था मैंने, वहाँ से कुछ चीज़ें मंगाई वगैरह। उसके बाद मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों को रिफ़िल करती हूँ, अपनी ड्रॉर वापस से भर देती हूँ, ठीक है। तो यस,
चलो फिर रेफिल करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने खाली कर दी और मैंने सोचा ये सारे बॉक्स ना मैं एक साथ लेके जाऊँगी, बट फ़िलहाल के लिए पहले इसको मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। सो यस, ज़ीरा प्लस मंगाया था मैंने, उसके साथ जो है मैंने बेक शेक मंगाए थे और साथ में मैंने स्नैक मंगाए थे, स्नैकर्स मंगाए थे, स्टैकेट मंगाए थे और ये इस तरह से मैंने इसको डेकोर कर दिया है। देखो बिल्कुल, मैंने सारे बिस्किट एक साइड पे कर दिए, दूसरा मेरे पास चौकोस थे मैंने उसको एक साइड पर कर दिया, उसके बाद ज़ीरा प्लस थे मैंने उसको एक साइड पर कर दिया, स्नैकर्स जितने भी स्नैक्स वगैरह थे उनको एक साइड पर कर दिया। फिर इसके बाद जो है मेरी आमरस मंगाई थी, मैंने इसको आमरस को एक साइड पर कर दिया था। वेफ़र्स थे यहाँ पे मेरे, वेफ़र्स मैंने एक साइड पर कर दिए थे, ठीक है। मसाला जो है ना यार, ये नूडल इंडोमी इतने मज़े का होता है, इतने मज़े का होता है, मैं तुम लोग को बता नहीं सकती। जिसने ट्राई नहीं किया ना वो ज़रूर एक बार इंडोमी ट्राई करे, मतलब सारे नूडल्स तुम लोग भूल जाओगे, मतलब बहुत यम्मी होता है, बहुत यम्मी होता है, बहुत ही क्लास का होता है। ये सारी जो है ना मैंने चीज़ वगैरह खाई हुई थी और मैंने पता नहीं यहाँ क्यों रैपर जमा किए हुए थे बट खैर कचराना नहीं बनी हुई थी। इन सब को समेटा और बाहर मैंने सोचा इसको लेके जाऊँ, खाली करूँ अपनी सारी जगह, साफ़ वाफ़ करूँ, क्लीन गाइस, क्लीन रहना है ना। फिर उसके बाद ये सारे डब्बे मैंने उठाए, इन सारे बॉक्सेस को मैंने ना सोचा कि एक साथ ले जाऊँगी, बट वही बात है ना, नहीं कर सकती, सारे गिर गए। फिर इनको मैंने खैर समेटा वगैरह। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई, नीचे आने के बाद मैंने चाय पी, चाय पीने के बाद यस मेरा इस तरह से जो है डे कंप्लीट होता है। फिर अब जाते हैं हम नेक्स्ट डे की तरफ, डे 28 है आज हमारा। मैंने सिर्फ आज सिर्फ और राइस खाए थे, राइस जो कि हमारे चाइनीज़ हैं, ठीक है, चिकन थे, बहुत मज़े का था। डे 29 पे आते हैं। डे 29 में मैंने खाया है पुलाव इन, और लास्ट डेज में तुम लोग देख रहे हो मैंने सिर्फ और सिर्फ इफ्तारी करी है सहरी में, क्योंकि मैं उठ नहीं पाई थी। फिर इसके साथ जो है ना कुछ स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह मैंने रख ली थी, मैंने कहा खानी होंगी तो खा लूँगी, साथ में पानी लेके बैठ गई। फिर उसके बाद ये मेरा खाना रह गया, बच गया था क्योंकि मुझसे नहीं खाया जा रहा था। फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी ड्रिंक को एंजॉय किया। ड्रिंक एंजॉय करने के बाद इतनी देर में बस मैं जा ही रही थी ऊपर और बारिश होने लग गई। मैंने कहा वाह माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा मौसम था मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को। यहाँ बिजली कड़क रही है, मुझे लगा ये किसी की लाश पर ये लाश नहीं थी। मैंने जूम करके देखा तो ये कोई शॉपर पड़ा हुआ था, जो कि इतनी तेज़ हवा चली थी यार, यहाँ से ना बहुत सारे ट्री भी गिर गए थे, इतने सारे जो है ना पेड़ पौधे गिर गए। और उसके बाद इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप लोग मुझे बताएं आपके रमज़ान कैसे गुजरे हैं, और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है इस वक्त, क्योंकि अभी रमज़ान के बाद जो है ना बारिशें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। और यहाँ पे ना हमारे घर के अंदर सारी पेटल्स आ गई थी, शुक्र है सारी पेटल्स ही आई थी, लोगों के तो पेड़ टूट गए, हमारे तो फिर भी पेटल टूटी बस सारी है ना, सारी हवा से घर में आई थी हम लोगों के, बार 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 बार। तो हमने कहा एक बार ही आ जाए, फिर सुबह जो है ना सफाई हो जाएगी। फिर यहाँ पे इतना मज़े का मौसम हो रहा था, दिल चाह रहा था मैं तो बस निकल जाऊँ, बाहर निकल जाऊँ। वो देखो गाड़ी भी, ये लोग घूमने निकल जाते हैं, जैसे ही बारिश होती है ना घूमने निकल जाते हैं। फिर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज लास्ट डे है रमज़ान का। मैंने जल्दी से खाया पिया, वॉफर से बलोगना था और जो है ब्रेड थी, ठीक है, साथ में चाय है और पानी है। ये सब कुछ यहाँ से फ्री होने के बाद, खाने पीने के बाद मैं निकल गई थी बाहर, क्योंकि मुझे जाना था कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। ज़ाहिर बात है लास्ट डे है यार, और फिर चांद रात आ जाएगी, चांद रात के बाद फिर लास्ट हमारे पास होगा ईद, जो कि हमारा इवेंट है, तो कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है। तो चलो फिर यहाँ पे मैं जा रही हूँ, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, देख सकते हो लास्ट 30 डे पे भी हमारी जो है ना बारिश हो रही है। फिर यहाँ पे निशात था, आउटफिटर्स था, मैं काफ़ी जगह घूमी हूँ और मैं बस घूम ही रही थी कि मुझे कुछ तो अच्छा मिल जाए, कुछ तो अच्छा मिल जाए। खैर मुझे यहाँ पे आउटफिट ही नहीं मिल रहा था अपना। फिर यहाँ पे मैं ना बैंगल्स देखने रुक गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रेंड में कश्मीरी चूड़ियाँ, मतलब हर जगह सिर्फ यही सुनने को मिल रहा है, रैंड्रॉप कश्मीरी, रैंड्रॉप कश्मीरी तो मैंने कहा कुछ भी मिलेगा, कुछ भी ले लेती हूँ यहाँ पे जाके। हाँ ना, फिर यहाँ पे आके मुझे सब कुछ ही अच्छा लग रहा था, स्पेशली वो येलो वाली चूड़ियाँ और वो पैरेट ग्रीन वाली, क्योंकि मुझे इतना दिल चाह रहा था येलो और पैरेट ग्रीन पहनने का, पता नहीं क्यों, हालांकि मेरा कोई आउटफिट ऐसा नहीं है, फिर भी मेरा बहुत दिल चाह रहा था। बट यहाँ पे मैंने अपनी कश्मीरी चूड़ियाँ ले ली हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में, क्योंकि मैंने अभी इस वक्त पहनी हुई हैं। सो यहाँ पे मैंने खाए गोलगप्पे, जो कि बहुत मज़े के लग रहे थे। इसका स्पेशली पानी जो होता है इतने मज़े का होता है, मैं क्या बताऊँ। अच्छा फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी, घर आने के बाद मैंने खाना खाया है, राइस था और इसके साथ जो हमारा सालन था। अच्छा मैंने जो आउटफिट लिया ना, मैंने एक ही आउटफिट लिया है, ठीक है। इसको मैंने करवाना है स्टिच, जब मैं स्टिच करवा लूँगी ना, मैं जब आप लोगों को दिखाऊंगी, तो बस मैं घर पे आ गई हूँ और घर पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसको खोल के, कि अभी मैं इसको पूरा सही से साइड वाइड करवाऊँगी, स्टिच करवा के फिर दिखाऊँगी। तो ये दुपट्टा है और इसकी शर्ट है वगैरह, सारी चीज़ें हैं, ट्राउज़र है। अच्छा ये फिर मैंने जो है ना बनाना शेक पिया है, थोड़ा सुकून लिया है, सुकून का सांस लिया है। तो यहाँ पे करती हूँ अपने ब्लॉग को ख़त्म, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।